हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 74 कर रहे हैं। ये 24 जनवरी के लिए आई है। ये हमारे चैप्टर 9 से रिलेटेड है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम या काय सूत्र कहलाते हैं और एक जोड़ा लिंग सूत्र गुणसूत्र का होता है, जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े पूर्ण हैं। इन लिंग गुणसूत्रों के लिए महिलाएं समयुग्मजी होती हैं, क्योंकि उनके दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, अर्थात XX। और दूसरी ओर पुरुष विषम युग्मजी होते हैं, क्योंकि उनके पास X के साथ एक छोटा गुणसूत्र Y भी होता है, यानी XY। इससे पता चलता है कि मादा केवल एक प्रकार के युग्मक का उत्पादन कर सकती है, जो कि X है, जबकि नर 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है, जो कि XY है। बच्चों, हमारी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इन्हें हम 2n द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। जब युग्मक बनने होते हैं तो इन सिर्फ n यानी कि 23 क्रोमोसोम जाते हैं, और ये 23 क्रोमोसोम माता से और 23 क्रोमोसोम पिता से बच्चे के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। 23 क्रोमोसोम के 2 जोड़े पहुंच जाते हैं। जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ये लिंग निर्धारण नहीं करते हैं, जबकि एक जोड़ा लिंग निर्धारण के काम आता है। इस जोड़े क्रोमोसोम को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, XX तथा XY। मादा के पास में 2 X क्रोमोसोम होते हैं और नर के पास एक X क्रोमोसोम तथा दूसरा Y क्रोमोसोम होता है। मादा के क्रोमोसोम समयुग्मजी होते हैं, यानी दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, तथा नर के क्रोमोसोम विषम युग्मजी होते हैं, एक X प्रकार का तथा एक Y प्रकार का। इसी कारण जब मादा के युग्मक बनते हैं तो मादा केवल एक ही प्रकार का क्रोमोसोम प्रदान कर सकती है, जबकि पिता 2 प्रकार के क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकता है। ये होते हैं X तथा Y। यदि मादा के दिए X क्रोमोसोम के साथ पिता का X क्रोमोसोम मिल जाता है तो इससे अगली पीढ़ी में पुत्री का जन्म होता है। परंतु यदि मादा के दिए X क्रोमोसोम के साथ पिता के द्वारा दिया गया Y क्रोमोसोम जुड़ जाता है तो इससे नर संतति या पुत्र का जन्म होता है। युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को हमेशा मां से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता से मिले गुणसूत्र से निर्धारित होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है वह पुत्री होगी, और जो उससे Y गुणसूत्र प्राप्त करता है वह पुत्र होगा। इस प्रकार एक बच्चे का लिंग केवल पिता के द्वारा योगदान किए गए शुक्राणु पर निर्भर करता है, न कि मां द्वारा दिए गए अंडे पर। यही नहीं, नर और मादा बच्चे होने की संभावना 50-50% होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माता तो केवल X क्रोमोसोम ही प्रदान कर सकती है, लेकिन यह पिता होता है जिसके शुक्राणु से X क्रोमोसोम प्राप्त होगा या Y क्रोमोसोम, उसी पर ही लिंग निर्धारण निश्चित होगा। बच्चों, इसके बाद हमें लिंग निर्धारण का एक क्रॉस बना करके समझना है। मानव में लिंग निर्धारण पिता और माता दोनों में, क्योंकि 22 जोड़े क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, इसलिए इनको 22 का दुगना यानी 44 करके लिखा गया है। और ये अंतिम वाला जो जोड़ा है यह लिंग निर्धारण में काम आता है। पिता से 2 प्रकार के जोड़े बने, 22+X और 22+Y, जबकि माता से एक ही प्रकार का जोड़ा बना 22X। और ये युग्मक अब जब अगली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जाएंगे तो इधर से आया 22+X, और अगर इधर से +22+X आया तो इससे हमारा बन गया 44 और 2X। इसका मतलब पुत्री।
अब दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि पिता का 22 + Y वाला क्रोमोसोम का युग्मक आ जाए, लेकिन माता के पास से तो हमेशा X वाला ही आएगा। इस कारण यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ 44 + XY और ये पुत्र होने का संकेत होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 50-50% संभावना उपस्थित है पुत्री और पुत्र के उत्पन्न होने की। अब इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य भी हैं। क्या बच्चों आप जानते हैं कि और जीवों में यह किसी में तापमान पर निर्भर होता है, किसी में यह लिंग बदलने की क्षमता अपने आप होती है। कुछ सरीसृपों में जिस तापमान पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं वह निर्धारित करता है कि अंड में विकसित होने वाले जानवर नर होंगे या मादा। छिपकली में भी गर्मियों के दौरान उत्पन्न किए गए अंडे से मादा उत्पन्न होती है, जबकि सर्दियों में उत्पन्न होते हैं नर। कुछ जानवर जैसे घोंघे लिंग बदल सकते हैं। यह दर्शाता है कि लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। घोंघे अपना लिंग अपने आप बदल सकते हैं। पक्षियों में मादा विषम युग्मजीय होती हैं, अर्थात उनमें ZW गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में ZZ होते हैं। इस प्रकार पक्षियों में मादा के द्वारा ही लिंग निर्धारण किया जाता है। कुछ कीटों में नर में जोड़े के बजाय केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, आइए अभ्यास करें। हमारे समाज में एक महिला को लड़की को जन्म देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत होंगे? क्यों और क्यों नहीं? हम इस कथन से सहमत नहीं होंगे क्योंकि मादा केवल एक ही प्रकार के युग्मक का उत्पादन कर सकती है जो कि है X, जबकि नर 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है जो कि XY। युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को हमेशा मां से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता से मिले गुणसूत्र से निर्धारित होता है। जिस बच्चे को पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है वह पुत्री होगी और जो उससे Y गुणसूत्र प्राप्त करता है वह पुत्र होगा। इसमें हमें लिंग निर्धारण वाला यह डायग्राम भी बनाना है। हम मनुष्यों में नर और मादा संतानों की संभावना का निर्धारण कैसे करेंगे? एक क्रॉस की मदद से दिखाएं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह पूरा क्रॉस बनाना है। प्रश्न 3, अमीनोसेंटेसिस जन्म से पहले बच्चे का लिंग निर्धारण करने की तकनीक है। यह तकनीक हमारे देश में प्रतिबंधित है, ऐसा क्यों? जन्म से पहले बच्चे के लिंग का निर्धारण करने से यह पता चल जाता है कि वह नर होगा या मादा, क्योंकि हमारे देश में नर संतति को प्रमुखता दी जाती है, इसीलिए कभी कभी मादा को जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है। इसीलिए इस तकनीक को देश में प्रतिबंधित किया गया है। लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। क्या आप कथन से सहमत हैं? एक उदाहरण देकर औचित्य सिद्ध कीजिए। लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। कुछ सरीसृपों में जिस तापमान पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं वह निर्धारित करता है कि अंडे में विकसित होने वाले जानवर नर होंगे या मादा। प्रश्न 5, चित्र को पूरा करें। यहाँ पर नर XY लिखा है और मादा XX लिखा है। यहाँ पर मादा लिखा है परंतु एक ही X दिखाया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक X और बना देंगे। मादा XX ये सही है, नर XY ये सही है, लेकिन यहाँ पर नर लिखा है लेकिन Y नहीं लिखा, क्योंकि एक X क्रोमोसोम तो यहाँ से आया और एक Y इधर से आया, तो इसके लिए यहाँ पर हमें Y लिखना होगा। यहाँ पर एक X और यहाँ पर एक Y बनाकर इस चित्र को पूरा करना है। अगर बच्चों आपको यह वर्कशीट समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो के साथ मिलेंगे।